नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार महारो। राजस्थान में तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। अजमेर से शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर 2 बैंकों के एटीएम से 38 लाख रुपए से ज्यादा की लूट हुई है। अरेन और रूपनगढ़ से लूट की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि सीबीआई, एसबीआई और बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से लूट हुई थी। 38.5 लाख रुपए की लूट की जानकारी मिल रही है। जंजीरों से बांधकर दोनों एटीएम उखाड़ कर ले गए थे बदमाश। एक एटीएम से 8.5 लाख रुपए की लूट और दूसरे एटीएम से 30 लाख रुपए उड़ा लिए। मिनटों में 2 एटीएम पर लूट की तस्वीरें सामने आई है। बड़ी खबर है अजमेर से, जहां लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। अजमेर में 2 एटीएम में अलग अलग लूट की वारदात हुई है। 38.5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट हुई है। एसबीआई के एटीएम और बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में लूट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8.5 लाख की लूट की पहली तस्वीर है एटीएम पर सेंधमारी करके, और रूपनगढ़ की जो दूसरी तस्वीर है वो 30 लाख रुपए की लूट एटीएम से की गई है। किस तरीके से पूरी लूट को अंजाम दिया गया वो तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आप देखिए कि 15 मिनट में लुटेरों ने यहां पर एटीएम को लूट लिया। बदमाश इसके बाद मौके से फरार हो गए। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 8.5 लाख की लूट की तस्वीर अरेन इलाके में हुई है, और साथ ही साथ जो दूसरी तस्वीर है वो है रूपनगढ़ की तस्वीर, जहां पर 30 लाख रुपए की लूट एटीएम में की गई है। जो अराई क्षेत्र और रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में 2 जगह एटीएम लूट की वारदात हुई हैं। दोनों का तरीका ये वारदात सेम है, और ये लोग एक पिकअप नुमा गाड़ी को चैन से बांध के, चैन पुल करके उसको एटीएम को तोड़ के ये वारदातें की हैं। तो हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं, अभी अनुसंधान जारी है। टेक्निकल एविडेंस जितनी भी हैं उनके आधार पे हमने जो टीम गठित की है वो उसी को बेस बनाते हुए अपना अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। अमाउंट लगभग दोनों एटीएम से कितना लगभग निकला? एक में 8-8.5 लाख हैं और एक में 30 लाख के ऊपर राशि बताई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि हाथोस रोड पर होटल में विभाग की कार्रवाई, जहां पर टीम ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 302 देसी शराब के पब्बे बरामद किए गए हैं। हाथोस रोड पर एक होटल में विभाग ने कार्रवाई की। शराब तस्कर की गिरफ्तारी यहां से हुई है। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। आपको बता दें कि हाथोस रोड पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली बधवा फोन लाइन पर है। लवली, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आबकारी विभाग की ओर से की गई है? देखिए, बिल्कुल ड्राई डे का दिन था और ऐसे में पुलिस को कल सूचना मिली थी आबकारी की टीम को कि इस तरह से अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो अवैध शराब जो है वो बेची जा रही है और इस तरह पिलाई जा रही है। इस सूचना पर पुलिस की और आबकारी की जो टीमें हैं उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो सहायक अधिकारी हैं करिश्मा कविया, उनके साथ में आबकारी प्रेरा अधिकारी जो राम सिंह सैनी है, उनकी टीम ने 4 अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई की, जिसमें एक RJ 23 नाम का रेस्टोरेंट जो कि हाथोस रोड पर बनाया गया था। इस रेस्टोरेंट के अंदर एक बड़ा शराब का जखीरा मिला है, जहां से 400 से ज्यादा शराब के पौवे और अलग अलग तरह की शराब जो अलग ब्रांड्स की वो वहां पर मिली है। उसकी तस्दीक की जा रही है कि क्या वो शराब असली है या नकली है। और दूसरी बड़ी कार्रवाई ये है कि 3 अलग अलग जो और ठिकाने वहां पर 3 जगहों पर महिलाएं शराब बेचती हुई मिली है। तीनों ठिकानों पर से शराब के जो अवैध शराब है वो जब्त की गई है, मगर तीनों महिलाएं बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हाथोस रोड पर यह बड़ी कार्रवाई है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के अबोहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें श्री गंगानगर के एक युवक की जान जाने की जानकारी मिल रही है। वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस कार में सवार होकर सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होकर पंजाब के अबोहर जा रहे थे, और तभी कार एक ट्रक से टकरा गई, जिससे हादसा हुआ। इसमें श्री गंगानगर के पंकज की मौत हुई है।
वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਏਐਸਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਭਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਚੌਂਕ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਕੱਢੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ होवे। तो ट्रक से कार की टक्कर के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अबोहर में, पंजाब के अबोहर में यह बड़ा भीषण हादसा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए, काफी हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। श्री गंगानगर के एक युवक पंकज की मौत इस हादसे में हुई है। वहीं कोटपुतली से बड़ी खबर, जहां पर रेनवाल में अनियंत्रित होकर के एक ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को हल्की चोटें आई हैं। ट्रक में लकड़ियां भरी हुई थी और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया है सड़क से। इसके बाद यातायात सुचारू किया गया। कोटपुतली से बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहली तस्वीरें इस हादसे के बाद की न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा का पूरा ट्रक यहां पर अनियंत्रित होकर के सड़क के बीचों बीच पलटा, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। बाद में मौके पर क्रेन को बुलाया गया, क्रेन से इस ट्रक को हटवाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रक में लकड़ियां भरी हुई थी। और इसी बीच पाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। बहरहाल बड़ी जानकारी पाली से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में एक युवक की जान गई है। बाइक सवार युवक की मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में पुलिस ने रखवाया है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। तो बाइक सवार की जान गई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं चूरू जिले के गांव चनाना बड़ा के एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित की रिपोर्ट पर चूरू के साइबर थाना इलाके में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के मोबाइल नंबर पर फोन आया था कि उसका कुरियर सीकर में होल्ड है, जो कि डाक शुल्क की कमी और एड्रेस की वजह से रुका हुआ है। डाक शुल्क 10 रुपए देने पर कुरियर मिल जाएगा। फिर उसे एक मोबाइल नंबर से एक लिंक भेजा गया। जैसे उसने इस लिंक पर क्लिक किया, रुपए जमा करवाए, उसके बैंक के खाते से 1,16,000 रुपए निकल गए। महज 10 लाख, आपको बता दें कि महज 10 रुपए का झांसा देकर के 1 लाख से ज्यादा रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई है। इस तरह के लिंक्स पर क्लिक नहीं करें। ये लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं। आज एक व्यक्ति था चनाना बड़ा गांव से शीश राम जी, वो आए थे थाने पर और उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनके पास एक मैसेज आया कि उन्होंने जो कोरियर सामान मंगवाया वो कहीं अटक गया है, उसके लिए उनको कुछ पे करना पड़ेगा। तो 10 रुपये के लिए उनके पास में बात आई, 10 रुपये उन्होंने पे कर दिए। उसके बाद में एक लिंक आया, लिंक को जैसे उन्होंने ओपन किया तो उनके खाते से 1,16,000 रुपये की ठगी तनाव बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान जारी। तो एक लिंक पर क्लिक करने से 1,16,000 रुपए ऑनलाइन ठगों ने साफ कर दिए अकाउंट से। कुरियर चार्ज के नाम पर 10 रुपए मांगे थे और इसके लिए कहा गया था कि हम आपको लिंक भेज रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप 10 रुपए भेजिए। जैसे ही ये पीड़ित की तरफ से किया गया, उसके खाते से 1,16,000 रुपए की राशि हड़प ली गई। ऑनलाइन ठगी का यह पूरा मामला है। अब पुलिस में केस दर्ज करवाया गया है। कुरियर चार्ज के नाम पर 10 रुपए की मांग की गई थी। इस तरह के अनजान मैसेजेस, फोन कॉल्स जब आए तो इन पर ध्यान नहीं दें। ये लगातार जागरूकता चला करके पुलिस प्रशासन की ओर से, साइबर सेल की ओर से भी लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी छोटी सी लापरवाही किस तरीके से भारी पड़ सकती है, आपके जीवन भर की कमाई पर कैसे डाका डाला जा सकता है, वो सामने आया है। कुरियर चार्ज के नाम पर 10 रुपए मांगे थे, 1,16,000 रुपए अकाउंट से गायब कर दिए। अब साइबर थाने में केस दर्ज करवाया गया। साइबर थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है।
चूरू से खबर है, जहां पर कुरियर चार्ज के नाम पर 10 रुपए की मांग की गई थी। ये कहकर के गुमराह किया गया था कि आपने जो सामान मंगवाया था वो 10 रुपए की वजह से अटक गया है। वहीं राजसमंद जिले के आमिर थाना इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आश्वासन मिलने के बाद शव को उठा लिया। पुलिस ने 3 दिन में हत्यारों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। वहीं परिजनों ने इस बात को लेकर चेतावनी दी कि 3 दिन के भीतर अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि काजीगुड़ा कला गांव की सरजूबाई गुरुवार को बकरियां चराने के लिए जंगल गई थी। दोपहर में सरजूबाई खून से लथपथ मिली थी और उनके शरीर पर गहने नहीं थे। परिजन सरजूबाई को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने सरजूबाई को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गुरुवार को शव उठाने से इनकार कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया कि 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेंगे। राजसमंद की तस्वीरें आखिरकार पुलिस के आश्वासन के बाद लोग माने और सरजूबाई के शव को अंतिम संस्कार करवाने के लिए राजी हो गए। की हत्या कर दी। आज पुलिस के समझाइश के ऊपर 3 दिन में लुटेरे को बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन दिया गया। वर्दा के आज पोस्टमार्टम किया। मुख्यमंत्री के नाम पे उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के बाद और बुलेटिन में बाद स्कूलों में तालाबंदी की, जहां पर शिक्षकों की कमी और तबादलों को लेकर के अलग अलग स्कूलों में तालाबंदी की खबरें सामने आ रही हैं। 2 जिलों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर दौसा की है और दूसरी बीकानेर की। दौसा में भी स्कूल पर ताला लगा करके प्रदर्शन किया गया है। नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरीके से आंदोलन की आग में झोंक दिए गए हैं। एक टीचर का ट्रांसफर हो गया और इसी पर यह हंगामा बरपा है। दूसरी तस्वीर बीकानेर की है, जहां पर शिक्षक ही नहीं है और यहां पर स्कूल के बच्चे अपने परिजनों के साथ पिछले लगातार 5 दिन से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें शिक्षक दे दीजिए ताकि उनकी पढ़ाई स्कूल की सुचारू चल सके। तो पहले बात दौसा के स्कूल की, जहां पर दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर के लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया, जमकर नारेबाजी की। परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो पाया और इसकी वजह से बच्चे और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और शिक्षक की मांग की है। तो वहीं बीकानेर के महाजन में भी स्कूलों में तालाबंदी जारी है। शिक्षक का तबादला होने से नाराज छात्रों ने यहां पर स्कूल की तालाबंदी की और स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए। मामला शेरपुरा के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, जहां पर शिक्षक के तबादले से बच्चों में नाराजगी है और टीचर के तबादले को नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है और इसे लेकर के प्रदर्शन का दौर जारी है। वहीं चूरू जिले के रतननगर थाना इलाके के गांव जासासर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला किया। इस दौरान बीच बचाव करने के लिए आया छोटा भाई और जीजा घायल हो गए। परिवार के लोगों ने बड़ी मुश्किल से युवक को काबू कर उसे बांध दिया और रतननगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया। इसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन शराबी बताया जा रहा है। पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला किया गया। बीच बचाव करने वाले लोग भी घायल हुए हैं। आरोपी को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। जासासर निवासी छोटू राम नायक उम्र 30 साल का है, जो आदतन शराबी है और घर वालों को उनके साथ मारपीट करता है और तंग परेशान करता है। अपने बच्चों और पत्नी को भी परेशान करता है और पीछे उन्हें परिजनों ने बताया कि उन्होंने 2-3 बकरियों को भी। उधर कोचिंग नगरी कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। गुमानपुरा के इलाके में बीच सड़क पर 3 बदमाशों ने महिला के साथ लूट की वारदात को सरेआम अंजाम दिया है। यहां पर बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने झपट्टा मार करके महिला से उसका बैग छीन लिया। इस दौरान महिला बीच सड़क पर गिरकर चोटिल हुई है। वहीं पास ही लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं सामने आया कि महिला रेलवे अधिकारी की पत्नी है, जो किसी काम से बाहर निकली थी, लेकिन उनका बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। सरेआम इस वारदात के होने से इलाके में सनसनी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर हैं। ओम, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट है?
देखिए, गुमानपुरा इलाके में देर शाम को ये वारदात हुई थी। एक महिला अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और चंद मिनटों में फरार हो गए। हालांकि वारदात के दौरान वो चोटिल हो गई और उनके शरीर की पे कई जगह चोटों के निशान हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वो लूटने में, जो बैग लूटने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बीच सड़क पर जहां व्यस्तम इलाका कहा जा सकता है, वहां इस तरह की जब वारदात सामने आती थी, निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पिछले करीब 1 माह से एक सिटी एसपी का पद खाली है और पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरह है वो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है। पर्यटन नगरी के रूप में कोचिंग नगरी का नाम आता है और जब बेखौफ होकर बदमाश, जहां उनको पता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उसके बावजूद ये वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पिछले दिनों भी आरकेपुरम इलाके में इस तरह की वारदात सामने आई थी, जब माँ बेटी दोनों घायल हो गए थे। फिलहाल उनका भी अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। ये कहा जा सकता कि कोचिंग नगरी में पहले से चाकूबाजी और फायरिंग की वारदातें तो बढ़ती जा रही, लेकिन ये लाइव तस्वीरें जब सामने आती तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल कई बड़े सवाल खड़े हैं और पुलिस के सामने चुनौती कि इस तरह के बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार कर उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां पर किडनैपिंग के बाद गैंगरेप की वारदात की गई है। 20 साल की एक लड़की के साथ ये हैवानियत हुई है। रात को करीब 9 बजे अगवा किया गया, कार में गैंगरेप कर इसे सड़क पर फेंक दिया गया। रात के 2 बजे करीब इसे सड़क पर फेंका गया। गांव के ही 2 दरिंदों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सिकंदरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बहरहाल ये दोनों दरिंदे अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिस पर सिकंदरा थाना पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे इलाके में किस तरीके से बदमाश सक्रिय हैं, न केवल महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, बल्कि ये दरिंदे हर जगह पर वारदात को अंजाम देते हुए हिचकिचाते भी नहीं हैं। पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ इनमें नहीं है। जिस तरह की यह दरिंदगी सामने आई है, उससे पुलिस पर भी एक सवाल है। गैंगरेप के बाद रात को 2 बजे लड़की को सड़क पर फेंक करके दरिंदे वहां से फरार हो गए। गांव के 2 युवक बताए जा रहे हैं। बहरहाल सिकंदरा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच जारी है। उधर डूंगरपुर जिले की साबला थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लड़कियां उपलब्ध करवाने का झांसा देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है, साथ ही इनके खातों, मोबाइल की डिटेल्स को भी जांचा परखा जा रहा है। जसपुर भाटोगा के अंदर दबिश देके फर्जी ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उक्त व्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉकेटो, कॉलजिन, स्कूफा ऐप के माध्यम से ये फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस का काम करते हैं। ये लोग ऐप के माध्यम से लोगों को महिला उपलब्ध कराने के लिए ले जाते हैं। इन चारों लोगों को दबिश देके गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। इनसे 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस थाना साबला द्वारा लगातार ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो पुलिस की ओर से 4 आरोपियों को पकड़ा गया। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लड़कियां भेजने का झांसा देते थे और जो लोग लड़कियां मंगवाने के हिसाब से इनसे फोन करते थे, वो इनके झांसे में फंस करके और अपने पैसे गंवाते थे। इस तरह से ठगी का पूरा एक नेटवर्क था जो लोगों को लगातार ठगी का शिकार बना रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ जयेश पवार हमारे सहयोगी डूंगरपुर से फोन लाइन पर हैं। जयेश, कैसे ये पूरी वारदात को अंजाम देते थे और कहां का ये पूरा का पूरा गैंग है जो पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है? 4 युवक जो एस्कॉर्ट के नाम पर, एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को लड़कियां सप्लाई करने का झांसा देकर ठगी करते थे। चारों साबला थाना क्षेत्र के हैं और साबला थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जसपुर भाटोगा गांव में कुछ युवक हैं वो इस प्रकार का धंधा करते हैं। तो पुलिस ने एक युवक के घर पर दबिश दी थी। वहां पर 4 युवक मोबाइल में काम कर रहे थे और पुलिस ने जब उनके मोबाइल जब्त करके जांच की तो उसमें चैट मिली कि वो लोगों को झांसा देते थे और ठगी करके उनके खातों में पैसा जमा करवाने के बाद में उनके नंबर ब्लॉक कर देते या अपना मोबाइल बंद कर देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जो उनके बैंक खातों की डिटेल ली जा रही है और कितने लोगों से ठगी की है, कितने ठगी की राशि कितनी है, ये पूरी पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जयेश। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर के गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। प्रतिबंधित इलाके में हजारों लोगों की आवाजाही लगातार जारी है और इस क्षेत्र में बिना वेरिफिकेशन के लोग पहुंच रहे हैं। पाली सांसद ने भी गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। जिला कलेक्टर और एसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया। बड़ी खबर जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर है। ये वो इलाका जहां से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पास में है और इसमें करीब 22-23 थाना इलाके ऐसे हैं जहां पर आम लोगों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बिना वेरिफिकेशन के उनको इस इलाके में आने की मनाही है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर सुरक्षा में सेंधमारी हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर, उदयपुर वाटी में वकील की धुनाई की तस्वीरें सामने आई हैं। वकील को सोशल मीडिया पर जानकारी के मुताबिक कथित तौर पर एक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। एक महिला गुस्से में कोर्ट परिसर पहुंच गई और वकील के साथ जमकर मारपीट की है। कोर्ट परिसर में वकील के साथ हुई मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं। जानकारी के अनुसार कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव भी किया। वकील कथित तौर पर इस महिला के दिवंगत पति पर उसने टिप्पणी की थी। इसी से कहा जा रहा है कि ये महिला नाराज होकर कोर्ट परिसर में ही इस तरह से मारपीट करने लगी। लेकिन कोर्ट परिसर में एक वकील के साथ मारपीट को लेकर के भी सवाल खड़े हो गए। कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। इस तरीके से यहाँ पर अगर आम लोग कोई भी आकर के वकील के साथ अगर कोर्ट परिसर में मारपीट करते हैं, इसको लेकर के वकीलों में आक्रोश है। ज्यादा जानकारी के साथ कृष्ण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। कृष्ण, क्या है ये पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये उदयपुर वाटी कस्बे का है, जहां पर जो वकील है हंसराज, उन्होंने सोशल मीडिया पर है एक महिला के दिवंगत पति के बारे में कुछ लिखा था और यही लिखना है वो वकील को भारी पड़ गया और गुस्साई महिला है वो कोर्ट परिसर पहुंची और वकील से उस जो सोशल मीडिया पर लिखा गया था उसके बारे में पूछा और फिर आनन फानन में जो वकील हंसराज है उनकी वो पिटाई कर दी। बीच बचाव वहां मौजूद वकीलों ने किया। जो पूरे घटनाक्रम में है वो वकील को चोट भी आई है। इस घटनाक्रम के बाद वकील हंसराज की ओर से उदयपुर वाटी थाने में है वो मामला दर्ज करवाया गया है और उदयपुर वाटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और वकील है उनका जो मेडिकल है वो भी पुलिस के द्वारा करवाया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। तो जालोर में जल जीवन मिशन का काम करने वाली कंपनी ने कई ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया है। इसकी वजह से 18 दिनों से जल जीवन मिशन का काम रुका हुआ है। ठेकेदारों का आरोप है कि 4 महीने तक करीब 40% काम करने के बाद भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद ठेकेदारों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और मामले में दखल देने की मांग की है। जल जीवन मिशन का काम ठप हो गया है। ठेकेदार की ओर से आपको बता दें कि ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया। ठेकेदारों को कंपनी ने भुगतान नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने काम रोक दिया है। जालोर में जल जीवन मिशन का काम करने वाली एक कंपनी है जिसने ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया और इसकी वजह से 18 दिनों से जल जीवन मिशन का काम नहीं हो पाया। ठेकेदारों का आरोप है कि 4 महीने तक करीब 40% काम करने के बावजूद भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया और इसके बाद ठेकेदारों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की है और मामले में दखल देने की मांग करते हुए उनका बकाया भुगतान कंपनी से करवाने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्याम जालोर से फोनलाइन पर हैं। श्याम, क्यों आखिरकार ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया और इसका असर क्या पड़ रहा है? देखिए हेमंत, ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, जिससे घर घर पानी पहुंचाने को लेकर ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका जो जिम्मा है जिस कंपनी को दिया गया था, कंपनी वो GVPR है, उस कंपनी ने यानी कि छोटे कॉन्ट्रैक्टरों का भुगतान रोक दिया, जिस वजह से पिछले 18 दिनों से ये ठेकेदार है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर से वार्ता हुई है और इन ठेकेदारों का ये आरोप है कि 40% उन लोगों ने काम कर दिया, बावजूद उसके कंपनी की ओर से भुगतान दिया गया। जिस तरीके से जो उनके साथ टाइप हुआ था, जिन रेट
उन रेट में भी काट छाट करके जो कंपनी की ओर से उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। पूरे मामले को लेकर भुगतान नहीं होने के चलते अब ये ठेकेदार धरना प्रदर्शन करे, जिसके चलते जल जीवन मिशन पूरी तरीके से अटक चुका है। ऐसे में यानी कि 18 दिनों से पूरी तरीके से काम बंद पड़ा है। ऐसे में मजदूरों के लिए अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो काम कर रहे थे उनको भुगतान नहीं मिलने के लिए। बिल्कुल श्याम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।